सुप्रभात मेरे स्वास्थ्य के सहयात्रियों। खून पतला करने वाली दवाइयाँ या ब्लड थिनर्स के बारे में मैं काफ़ी विस्तार से कई वीडियोज़ में बता चुका हूँ। अभी हाल ही में कुछ खून पतला करने वाली नई दवाइयाँ मार्केट में आई हैं जिन्हें हम न्यूअर ओरल एंटीकोएगुलेंट या नोवैक्स कहते हैं। ये क्या हैं और इनका क्या फ़ायदा है, आइए जानते हैं इसके बारे में। पिछले कई वीडियोज़ में मैंने विस्तार से बताया है कि खून पतला करने वाली दवाइयाँ मुख्य तौर पर दो कैटेगरी में हमें समझना चाहिए। पहली वो दवाइयाँ जो हमारे खून में थक्का जमने वाला जो एक तत्व होता है प्लेटलेट, उस पे काम करती हैं, इन्हें एंटी प्लेटलेट ड्रग्स कहते हैं। और दूसरा वो ग्रुप होता है जो हमारे क्लॉटिंग फैक्टर्स पे काम करती हैं, जिन्हें हम एंटीकोएगुलेंट ड्रग्स कहते हैं। ये दोनों दवाइयाँ हार्ट के मरीजों में और कई ऐसे मरीजों में जिनमें कि क्लॉटिंग जमने की संभावना होती है, खून का थक्का जमने की संभावना होती है, ऐसे मरीजों में प्रिस्क्राइब की जाती हैं। किस मरीज को कौन सी दवा देनी है, किस मरीज को दोनों दवा देनी है, ये आपका डॉक्टर बहुत सारी बातों को ध्यान में रख के डिसाइड करते हैं। इसलिए खुद से इन मेडिसिन को आप प्रिस्क्राइब ना करें, डॉक्टर की सलाह के बिना इन दवाओं को ना लें। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो दवाइयाँ हैं जिन्हें हम एंटीकोएगुलेंट या क्लॉटिंग फैक्टर पे काम करने वाली दवाइयों के विषय में आज हम बात करेंगे। सबसे ज़्यादा उपयोग में आने वाली जो दवाइयाँ हैं जो क्लॉटिंग फैक्टर पे काम करती हैं, इन्हें हम विटामिन के एंटागोनिस्ट कहते हैं, जिनका सबसे ज़्यादा यूज़ वाल्व के मरीजों में किया जाता है। और जिन मरीजों को क्लॉटिंग की प्रॉब्लम है, चाहे वो खून की नसों में क्लॉटिंग हो, चाहे वो दिमाग में स्ट्रोक का इशू हो, या पेशेंट को कुछ धड़कन की समस्या हो जैसे एट्रियल फिब्रिलेशन, ऐसे सारे मरीजों में इस दवा का यूज़ किया जाता है। लेकिन विटामिन के एंटागोनिस्ट जो सामान्यतः मार्केट में वारफेरिन या एसीट्रॉम के ट्रेड नेम से मिलती हैं और भी कई सारे ट्रेड नेम से मिलती हैं, इस दवा के साथ कुछ समस्याएं हैं। पहला, ये दवाएं जब आप खाना शुरू करते हैं तो ये तुरंत एक्शन शुरू नहीं करती, इनका असर आने में 2 से 3 दिन 4 दिन का समय लगता है। दूसरा, इन दवाओं में कितना असर हुआ, खून पतला हुआ कि नहीं हुआ, गाढ़ा हुआ कि नहीं हुआ, इन दवाओं को हमें मॉनिटर करने की आवश्यकता पड़ती है और जिसके लिए हमें एक ब्लड टेस्ट करवाना पड़ता है जिसे प्रोथ्रोम्बिन टाइम या PTINR टेस्ट कहते हैं। ये टेस्ट हमें बार बार करवाना पड़ता है, पहले कुछ दिनों के अंतराल पर, फिर कुछ हफ्तों के अंतराल पर, और अगर ये गोलियां लंबी चलती हैं तो महीने महीने के अंतराल पर हमें ये टेस्ट करवाना पड़ता है। तो एक खून की जांच का कंपल्शन, एक प्रतिबद्धता हो जाती है हमें कि भाई ये खून की जांच हमें करवानी ही है। तीसरा, इस दवा की जो एक कमी है वो ये है कि अगर आपको कभी खुदा न खास्ता ब्लीडिंग का इशू होता है या कुछ ऐसा कॉम्प्लिकेशन होता है, उस समय अगर हम इस दवा को बंद भी कर देते हैं तो भी इसका असर जाने में भी 3 से 4 दिन का समय लगता है। तो इसके असर को तुरंत रिवर्स करना भी मुश्किल है। जो चौथी कमी है इन दवाओं के साथ वो ये है कि ये दवाइयाँ जो है ये खान पान में बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन, बहुत सारे आपको परहेज करने पड़ते हैं। ये नहीं खाना है, ये खाना है, क्योंकि इन दवाओं पे बहुत सारी दवाओं का इंटरेक्शन होता है और बहुत सारे खान पान की चीज़ों का भी इंटरेक्शन होता है। इन सब कारणों से वैज्ञानिकों ने बहुत रिसर्च करने के बाद कुछ नए मॉलिक्यूल्स, कुछ नए दवाइयाँ ईजाद की हैं जिन दवाओं में ये सारे रेस्ट्रिक्शन नहीं होते। इन दवाओं को न्यूअर ओरल एंटीकोएगुलेंट मेडिकेशंस कहते हैं, जिनको शॉर्ट फॉर्म में नोवैक्स भी कहते हैं, NOAC। इन दवाइयों में वो सारे फ़ायदे हैं जो पुरानी विटामिन के एंटागोनिस्ट दवाओं में नहीं थे। जैसा उदाहरण के लिए, इन दवाओं का असर 12 से 24 घंटे में स्टार्ट हो जाता है। मतलब हम जैसे ही दवाइयाँ लेना शुरू करते हैं 24 घंटे के अंदर हमारा खून पतला होना शुरू हो जाता है। दूसरा, इन दवाओं का असर भी जल्दी ख़त्म हो जाता है, इसलिए अगर हमें ब्लीडिंग का इशू हो, ये दवाइयाँ बंद करते ही इसका हमें फ़ायदा दिखने लगता है। तीसरा, इन दवाओं में खून की जांच बार बार करवाने की आवश्यकता नहीं है। एक स्टैंडर्ड डोजिंग होती है, एक फिक्स डोज है जिस डोज को लेने से खून पतला हो जाता है। और बहुत मरीज़ के वज़न का या मरीज़ के सेक्स का, कि मेल है फीमेल है, खान पान का, इस पर दवा के डोजिंग पे असर नहीं पड़ता। इन सब कारणों से ये जो न्यूअर ओरल एंटीकोएगुलेंट मेडिकेशंस हैं ये काफ़ी प्रचलित हुए हैं। इनमें मुख्य रूप से 2-3 मॉलिक्यूल हैं जो हमारे हिंदुस्तान में बहुत प्रचलित हैं। एक जिसे हम कहते हैं डेबिगैट्रान, ये अलग अलग ट्रेड नेम से अवेलेबल हैं मार्केट में।
दूसरा है जिसे हम रिवारोक्साबैन कहते हैं, और तीसरा जिसे एपिक्साबैन कहते हैं। ये तीनों जो दवाइयाँ हैं, इन तीनों दवाइयों की डोजिंग, क्या डोज़ है और किन किन कंडीशन में इनको लेना चाहिए, इस विषय में मैं डिस्कस नहीं करूँगा। मैं केवल आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये दवाइयाँ भी उतनी ही प्रभावी हैं जितनी कि जो विटामिन के एंटागोनिस्ट जो बहुत समय से चली आ रही हैं, वारफेरिन, एसिट्रॉम, इन दवाओं के बराबर ही प्रभावी हैं। केवल एक कंडीशन ऐसी है जिसमें कि इन दवाओं का अप्रूवल अभी भी नहीं है, और वो है जिन मरीजों का वाल्व रिप्लेसमेंट हुआ है, जिन मरीजों का वाल्व बदला गया है, उन मरीजों में अभी भी विटामिन के एंटागोनिस्ट ही प्रिफर्ड मेडिसिन है, वही मरीजों को लेना चाहिए। लेकिन बाकी जो कंडीशन है, जैसे किसी को डीवीटी हो गया है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो गया है, या आर्टरी में थक्का जम गया है, खून की नसों में थक्का जम गया है, या एरिथमिया की प्रॉब्लम है, जिनको कि धड़कन असामान्य है, एट्रियल फिब्रिलेशन है और स्ट्रोक का रिस्क है, उसके प्रिवेंशन के लिए, उसकी रोकथाम के लिए, या इवन डीवीटी की रोकथाम के लिए इन दवाओं का आसानी से उपयोग किया जा सकता है। पूरे विश्व में इसका उपयोग किया जा रहा है, और डीवीटी के ट्रीटमेंट में भी इन दवाओं का उपयोग किया जा रहा है। तो ये जो दवाइयाँ हैं, डेबिगाट्रान, रिवारोक्साबैन, एपिक्साबैन, काफ़ी सुरक्षित दवाइयाँ हैं, और इन दवाओं का प्रभाव, जो इन दवाओं का असर है, वो काफ़ी अच्छा है और मरीजों को बहुत फ़ायदा मिलता है। और आपको ये सुविधा मिल जाती है कि आपको बार बार जांच करवाने की ज़रूरत नहीं है, खान पान में बहुत परहेज़ की आवश्यकता नहीं है, और दवा के शुरू करते ही आपको उसका असर मिलने लगता है, और दवा बंद करते ही उसका असर समाप्त हो जाता है। रही जहाँ तक कॉम्प्लिकेशंस की बात, इन दवाओं के साइड इफ़ेक्ट्स भी कोई सिग्निफिकेंट नहीं है, कोई घबराने वाला कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, और ब्लीडिंग रिस्क भी ऑलमोस्ट सेम या कुछ कमतर ही है पुरानी विटामिन के एंटागोनिस्ट दवाओं के मुकाबले। तो आज के वीडियो में हमने जाना कि नोवाक्स क्या होते हैं, इनके क्या फ़ायदे हैं, और क्यों ये विटामिन के एंटागोनिस्ट के कंपैरिजन में ज़्यादा बेहतर हैं। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे नई स्वास्थ्य यात्रा पर, तब तक के लिए नमस्कार।